दोस्तों जमीन सर्वे को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें आप सभी के काफी सारे जो डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर किया गया है। 16 प्रकार के नए अपडेट्स इसमें शामिल किए गए हैं। जो गाइडलाइंस है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में अपनी जमीन की दस्तावेज नहीं है लेकिन वो लोग लगान रसीद जो है कटवा रहे हैं। इस बीच उनका क्या होने वाला है, या फिर ऐसे लोग हैं जिनके पास में नहीं दस्तावेज है और ना ही लगान रसीद है, फिर उनका क्या होने वाला है। तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सर्वे से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यही जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है बिहार जमीन सर्वे को लेकर के, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे ऐड किया गया है, जो कि आपके सर्वे से लेकर के आपका जितने भी डाउट्स होंगे इसमें आपका कवर हो जाएगा। और अगर कोई भी डाउट अन्य रह जाता है तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा और भी नोटिफिकेशन लाया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से अपडेट्स दिए गए हैं जिससे कि आप सभी को यहाँ पे बेनिफिट्स होने वाला है। इसके लिए आपको सिंपल सा पेज को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे मेन आपका जो मामला है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मामले का विवरण जो लिखा गया यहाँ से आप देखेंगे क्रम संख्या 1 में मेन इंपॉर्टेंट जो है सभी लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स हो रहा है उनका दस्तावेज को लेकर के हो रहा है। किसी लोगों के पास में लगान की जो रसीद है वो यहाँ पे कट रही है, लेकिन इस बीच में उनके पास में जो है जमीन का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो उससे संबंधित जो डाउट है यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे पढ़ लेंगे आप कि रैयत का रैयती खेसरा पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, परंतु रैयत के पास भूमि के स्वामित्व से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है एवं स्वामित्व संबंधी साक्ष्य के नाम पर केवल लगान रसीद है। विशेष सर्वे में किस प्रकार का खाता खोला जाएगा, मतलब अगर आपने जो भी जमीन आप यहाँ पे जोत रहे हो, यानी जिस जमीन पे आपका कब्जा है उसका दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस बीच आपके पास में लगान रसीद जो है वह आपके पास में अवेलेबल है और समय समय पे आप अपना जो लगान है उसका भुगतान आप कर रहे हो, तो जो है यहाँ पे बताया गया कि तब आपका इस स्थिति में किस प्रकार का जो खाता है वो खोला जाएगा। तो मार्गदर्शन में पढ़ लीजिए क्या मार्गदर्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें से किसी एक पॉइंट को फुलफिल करना जरूरी है। जिसमें बताया गया पहली पॉइंट पे कि जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद कट रही हो, और नीचे आप आ जाएंगे और भूखंडों पर शांतिपूर्ण दखल जा सकेगा, मतलब कि अगर आपके पास में लगान की रसीद है और शांतिपूर्वक आपका जो जमीन पर दखल है और लगान की रसीद कट रही है तो इस बीच में जो है आप ही के नाम पर यहाँ पे जो है वो जमीन सर्वे जो है वो कर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा और भी पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, अथवा में पढ़ लेंगे आप। भूखंडों पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा के संदर्भ में खेसरा के चौहदीवार का बयान स्टेटमेंट का एक ज्ञाप मेमो ऑफ इंस्पेक्शन प्रतिवेदन, मतलब कि तो यहाँ पे आप जो है अगर आपका जो जमीन जहाँ पे भी आपका प्लॉट है और आपका जो भी चौहदीवार है उनका जो बयान है स्टेटमेंट है उसके बिहाफ पे भी जो आपका जो सर्वे है वो आपके नाम पर कंप्लीट हो सकेगा। एंड इसके बाद में अथवा में और पॉइंट ऐड किया गया है थर्ड नंबर में कि उक्त खेसरा के चौहदी में जमीन की बिक्री, दान या विनिमय या निबंधित बंटवारा हुआ हो तो चौहदी में उक्त खेसरा के स्वामित्वधारी का नाम दर्ज हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एक आप चीज नोटिस देखेंगे कि उपरोक्त कंडिका 1, 2 अथवा 3 में से कम कोई एक विकल्प से खेसरा के स्वामित्वधारी आच्छादित होते हैं तो रैयत के नाम से खाता खोला जाएगा। तो जो यहाँ पे 3 पॉइंट हमने आपको बताया इनमें से किसी एक पॉइंट को अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो जो है आपके नाम से रैयत के नाम से जो है खाता यहाँ पे खोल दिया जाएगा। तो ये पहला पॉइंट तो हो गया जिनके पास में रसीद है, डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है। इस बीच में ये जो आंसर्स हो गया आपका। सेकेंड जो क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का कि रैयत का रैयती खेसरा पर दखल कब्जा है परंतु न ही जमाबंदी कायम है एवं न ही रसीद कट रही हो तो किस प्रकार का खाता खोला जाएगा, मतलब आपका जो है जमीन जहां पे भी है उस पर तो आपका दखल कब्जा है ही, परंतु आपके पास में उस जमीन को लेकर के जमाबंदी कायम ही नहीं है या अगर आपका रसीद ही नहीं कट रहा है तो अब की इस स्थिति में किस प्रकार का खाता खोला जाएगा। तो केवल भूखंडों पर दखल कब्जा है परंतु न ही जमाबंदी कायम है एवं न ही रसीद कट रही है
तब अनाबाद बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। केवल अभियुक्ति कॉलम में अवैध दखलकार का नाम दर्ज होगा। खेसरा पंजी प्रपत्र 6 के कॉलम 10 में से 10 से 24 तक के तकनीकी मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधान के अनुसार दर्ज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी रैयत है उनका यहाँ पे जमीन पर भूमि पर दखल कब्जा है, परंतु जमाबंदी कायम नहीं है और न ही लगान रसीद कट रही है। तब इस स्थिति में क्या है कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि बिहार सरकार के नाम से जो है यहाँ पे खाता खोला जाएगा, मतलब वो आपके नाम से नहीं जाएगा। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। और थर्ड नंबर पॉइंट में है कि कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, रिविजनल सर्वे खतियान, ये पहले ही हो चुका है। एक कैडेस्ट्रल सर्वे जो है और रिविजनल सर्वे पहले हो चुका है और अभी एक नया सर्वे हो रहा है। और इसमें बताया गया कि गैर मजरूआ मालिक अनाबाद बिहार सरकार खाते की भूमि है, किस्म भूमि मकान में सहन दर्ज है तथा अभियुक्ति के कॉलम में दखलकार का नाम दर्ज है। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे आंसर दिया गया है कि तो इस बीच अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है रिविजनल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें इसी के बारे में मैंने आपको प्रोवाइड किया है जानकारी। अलग से वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उस वीडियोस को देख लीजिएगा। साथ में यहाँ पे काफ़ी प्रकार के क्वेश्चंस का डाउट जो यहाँ पे क्लियर किया गया है। अगर हम पूरी डाउट्स को यहाँ पे आपका क्लियर करना चाहे, यानी कि सभी चीज़ों को बताना चाहे, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो एक वीडियो में संभव नहीं है। इसलिए मैं आपको अलग अलग से हो सके जो भी इंपॉर्टेंट इसमें से जानकारियाँ होंगी, अभी तो फिलहाल जो इंपॉर्टेंट थी आप सभी के लिए वो मैंने आपको इस वीडियोज़ में बता दिया है। और साथ में और भी जो जानकारियां हैं उनमें से कोई अगर इंपॉर्टेंट होगी तो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा। यहाँ पे देखेंगे 16 प्रकार के अपडेट्स यहाँ पे देख लीजिए, 16 प्रकार के, 13 नहीं 16 प्रकार के। तो यहाँ पे इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको मैं बताता हूँ क्या प्रोसेस है, और डाउनलोड करके सिंपल सा आप इस गाइडलाइंस को एक बार अपने द्वारा जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके लिए जो आप वीडियोस देख रहे हो ना, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को इस तरह से ओपन कर लीजिएगा। मोर का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन टेलीग्राम का, जस्ट आप इस ज्वाइन टेलीग्राम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर ही गाइडलाइंस लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसमें मैंने लिख दिया है कि बिहार जमीन सर्वे ऑफिशियल नोटिस। जस्ट आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं तो जो आपका पीडीएफ है वो आपके पास में आ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।